पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। पीस न्यूज की खबरों के साथ मैं हूं पूजा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। नेपाल में भूकंप त्रासदी से प्रभावित लोगों की मदद करेगा ब्रह्मा कुमारी संस्थान। संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नेपाल का दौरा कर किया समीक्षा। स्कूलों के पुनर्निर्माण में मदद का आश्वासन। हैदराबाद के काचीगुड़ा में भगवत गीता के अद्भुत रहस्य तथा तनाव मुक्ति पर कार्यक्रम। जीवन जीने की कला का संदेश देती है गीता। लुधियाना में 1 करोड़ पौधे लगाने का चला अभियान। पुलिसकर्मियों की शहादत की स्मृति में लगाए जाएंगे पौधे। ग्रीन ग्लोब सिटीजन तथा संस्थान का संयुक्त प्रयास। राजस्थान के सुजानगढ़ में अलविदा तनाव शिविर का आयोजन। शिविर के 8वें दिन सद्भावना दिवस पर उमड़े लोग, लिया तनाव मुक्ति का संकल्प। गुजरात के वासद में एक शाम प्रभु के नाम कार्यक्रम में जुटे लोग गीत संगीत के जरिए दिया ईश्वरीय संदेश। और रशिया के कजान में आंतरिक शक्तियों की उपलब्धि पर सेमिनार। आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। नेपाल में आए भीषण भूकंप त्रासदी से 7,000 स्कूलों को काफी नुकसान पहुंचा था, जिसमें अभी तक शिक्षण व्यवस्था सुचारू रूप से प्रारंभ नहीं हो पाई है। ब्रह्मा कुमारी संस्था ने पहल करते हुए सरकार के साथ इसके पुनर्निर्माण में सहयोग करने का संकल्प लिया है। इसके लिए संस्था के सूचना निदेशक बीके करुणा तथा ग्लोबल हॉस्पिटल के चिकित्सा निदेशक डॉक्टर प्रताप मिढ़ा के साथ स्थानीय संस्था के सदस्यों के दल ने प्रभावित इलाकों तथा स्कूलों का दौरा कर जायजा लिया। हम लोग इंडिया गवर्नमेंट का भी परमिशन ले रहे हैं और यहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों से हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और एम्बेसी वाले भी हमको गाइड कर रहे हैं। आप अपना कार्य को जैसे दृढ़ता से आप लोग कर रहे हैं तो इसी तरह से आप आगे बढ़ाइए और आपके साथ हम लोग हैं और समय प्रति समय आपसे हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव संपर्क में रहेंगे। निरीक्षण के दौरान स्कूलों के प्रबंधकों तथा शिक्षकों से मुलाकात कर पुनर्निर्माण में सहयोग करने की रूपरेखा तैयार की गई। इसके साथ ही प्रभावित लोगों को भी हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया। अकेले के लिए संभव तो नहीं है, कुछ लोग संस्थाएं मिलेंगी, सरकार कुछ मदद करेगी, कुछ हम मदद करेंगे तो ही कार्य वो संपन्न हो सकता है। आपको ये जो कार्य है सारा फेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा कि इमीडिएट आपकी नीड क्या है, तुरंत आपकी क्या जरूरत है। इस भ्रमण के दौरान पोखरा सेवा केंद्र पर भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिमी नेपाल की प्रभारी बीके परिणीता, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके शैलेश राज समेत अन्य कई सदस्यों ने भावपूर्ण स्वागत कर सम्मानित किया। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने वर्तमान समय बढ़ रही समस्याओं में तनाव मुक्त जीवन शैली बनाने की युक्ति सिखलाई। डॉक्टर की सेवा थोड़ा कम है यहाँ पर, इसलिए डॉक्टर की सेवा करने के लिए और भी सभी की सेवा करने के लिए आपको तो आना ही है। हैदराबाद के काचीगुड़ा में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा भगवत गीता के अद्भुत रहस्य तथा तनाव मुक्त जीवन के लिए राजयोग विषय पर विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 6 दिवसीय आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन तेलंगाना मुख्यमंत्री के सलाहकार केवी रामानाचार्य, अंजया हॉल के ट्रस्टी वेंकट राव, भारत सरकार के पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वरैया, माउंट आबू की गीता विशेषज्ञ बीके उषा, शांति सरोवर सेवा केंद्र प्रभारी बीके कुलदीप, मरेटपल्ली सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू समेत कई प्रख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। कर लो अनुभव प्रभु प्यार का। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने संस्थान द्वारा विश्व में शांति स्थापन करने के कार्यों की सराहना की। इसके साथ ही बीके उषा ने गीता के आध्यात्मिक रहस्यों पर प्रकाश डालते हुए गीता ज्ञान को आचरण में लाने की बात कही। इस कार्यक्रम के समापन सत्र में महेश सहकारी बैंक आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष महेश बंग, आंध्र प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सदस्य डॉक्टर पी रघुबीर,
अंजया हॉल के ट्रस्टी बद्रीनाथ नारायणा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने बीके ऊषा को शॉल ओढ़ाकर तथा मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। 6 दिवसीय इस कार्यक्रम से पूर्व शहर में भव्य शांति यात्रा भी निकाली गई, जिसका शुभारंभ विधायक किशन रेड्डी ने किया। यात्रा में बीके कुलदीप समेत हैदराबाद के सभी सेवा केंद्रों के 300 वरिष्ठ सदस्यों ने सहभागिता कर लोगों को परमात्मा अवतरण का संदेश दिया। पंजाब के लुधियाना में ग्रीन ग्लोबल सिटीजन द्वारा 1 करोड़ वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। पुलिस लाइन में लुधियाना जिले के शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर प्लानिंग कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र भंडारी, कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कुमार बावा, विधायक रंजीत ढिल्लो, पूर्व विधायक पप्पी परासर, ग्रीन ग्लोब सिटीजन के अध्यक्ष दर्शन अरोड़ा, ब्रह्मा कुमारीज के सिविल लाइन सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज, विश्व शांति सदन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरस, राजयोग शिक्षिका बीके सुषमा समेत शहर के कई प्रख्यात लोग शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने देश की रक्षा व गौरव के प्रति कुर्बानी देने वाले शहीदों को याद किया तथा उनके प्रति सम्मान के भाव को अपने शब्दों में जाहिर किया। इसके साथ ही अन्य अतिथियों ने ओम के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अहंकार की भावना को समाप्त करने का आह्वान किया। मैं आज के दिन से जिथे उन्हां महान शहीदां नूं, पुलिस के उन्हां नौजवानों नूं श्रद्धा सत्कार भेंट करदा जिन्होंने देश की एकता ते अखंडता की खातर कुर्बानी दी है। उत्थे मैं सारी ऑर्गेनाइजर का सबका बहुत बहुत धन्यवाद करदा। मेरा आचरण किदां दा है, मेरे मन दे विच किदां दे विचार ने, जदों मैं जाग गया जग जाग जाएगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राजयोग के अभ्यास द्वारा विश्व में शांति के प्रकंपन फैलाए। इसके साथ ही शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर अकाली दल के अध्यक्ष हरबंस दंग, पूर्व उप महापौर प्रवीण बंसल, एडीसीपी सुखपाल बराड़, एसीपी राजकुमार गल्होत्रा समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। इस कार्यक्रम के पश्चात अतिथियों ने वृक्षारोपण कर प्रकृति की सुरक्षा का संदेश दिया। इस दौरान सेवा केंद्र की बीके बहनों ने राजयोग द्वारा प्रकृति को शुद्धता व शांति का दान करने की सलाह दी। इस अवसर पर सभी को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। राजस्थान के सुजानगढ़ में ब्रह्मा कुमारीज और माहेश्वरी सेवा ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित अलविदा तनाव शिविर के 8वें दिन सद्भावना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक खेमाराम मेघवाल, बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजर करिणी सिंह शेखावत, सरपंच सविता राठी, तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पूनम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुप्रभा समेत कई विशिष्ट अतिथियों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में बीके पूनम ने कहा कि संबंधों में मधुरता लाने के लिए सभी के प्रति प्रेम व शुभ भाव रखना आवश्यक है। इस अवसर पर शमशुद्दीन स्नेही, मोहनलाल चोटिया, सतपाल सिंह सरदार समेत सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने हाथों में शिव ध्वज तथा मशाल लेकर सद्भावना दौड़ में हिस्सा लिया और पूरे विश्व में भाईचारे की भावना रखने का संदेश दिया। कार्यक्रम में कन्हैयालाल डूंगरवाल, राजाराम छापड़वाल समेत कई बच्चे, महिलाएं व वरिष्ठ नागरिकों ने बड़े उमंग उत्साह से सहभागिता की। सद्भावना दौड़ के पश्चात विधायक खेमाराम मेघवाल तथा सरपंच सविता राठी ने सभी को बधाई दी और अच्छाइयों को धारण करने का संकल्प कराया। इसके साथ ही अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। तनाव मुक्त कैसा रहे उसके बारे में काफी जानकारी दी। वास्तव में क्षमा के माध्यम से बहुत कुछ किया जा सकता है और क्षमा ही एक ऐसा मंत्र है कि उस मंत्र के माध्यम से
सबको अपने पास बिठा सकते हैं और सबको अपने साथ कर सकते हैं। आज के बाद हम इस पंच मुट्ठी में ये मुट्ठी तान कर ये संस्कार लेंगे, ये उद्भव लेंगे, ये बात, ये ज्ञान, ये तत्व कि हम इन सभी तत्वों को अपने अंदर समाहित करके पूरे जोर शोर के साथ अपनी जिंदगी से, अपने मन मंदिर से तनाव रूपी दानव को हमेशा हमेशा अलविदा। गुजरात के ओलपत सेवा केंद्र द्वारा योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। गायत्री शक्ति पीठ मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में साध्वी शोभना पटेल, गायत्री शक्ति पीठ मंदिर के ट्रस्टी गणपत पटेल, सिटी लाइट सेवा केंद्र प्रभारी बीके मयूरी, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके धर्मिष्ठा, योग प्रशिक्षक केतन पटेल मुख्य रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम के दौरान योग प्रशिक्षक केतन पटेल ने शारीरिक प्राणायाम कराकर तन को स्वस्थ रखने की विधि सिखाई। वहीं उपस्थित लोगों ने राजयोग द्वारा मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने का संकल्प कराया। इस अवसर पर अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। योग शब्द જ્યારે આવે છે તો આપણે એને શારીરિક ક્રિયાઓની સાથે લઈ લેતા હોય છે, પરંતુ જે યોગ પરમાત્માએ શીખવાડ્યો છે, યોગ અર્થાત યાદ છે। પરમાત્માને મન અને બુદ્ધિથી યાદ કરવું એ જ સત્ય યોગ છે, એ જ સત્ય યાદ છે। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सरस्वती शिक्षा संस्थान की रजत जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर के 225 शिक्षकों के लिए आयोजित ट्रेनिंग का समापन समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। यह कार्यक्रम सांसद दिनेश कश्यप, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजूषा, आरएसएस के उच्च पदाधिकारी गण की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के दौरान सभी विशिष्ट अतिथियों ने शिक्षकों से मूल्यों को धारण कर श्रेष्ठ समाज की स्थापना करने का आह्वान किया। इसके साथ ही तन व मन को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक व मानसिक योग की विधि सिखाई। इस दौरान कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन किया गया। लुधियाना में माछीवाड़ा के मालवा इंडस्ट्रीज लिमिटेड में राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज के सिविल लाइंस सेवा केंद्र की बीके बहनों को प्रशिक्षण देने हेतु आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके राज ने कहा कि हम सभी का धर्म प्रेम, शांति, आनंद व सुख है, इसलिए राजयोग द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान परमपिता परमात्मा से सर्व संबंध जोड़ें। स्वधर्म सुख देता है, परधर्म दुख देता है। शांति, प्रेम, शुद्धता, ये हम सब आत्माओं का धर्म है। तो इसलिए हम सबको आत्मा के धर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए। दुनिया में सब कुछ परिवर्तन करना सहज लगता है, दूसरे को परिवर्तन करने के लिए भी बड़ी मेहनत कर लेंगे, लेकिन अपने को जब परिवर्तन करने की बात आएगी तो कल से सोचेंगे, कल से करेंगे, परसों से ठीक करेंगे। आज तो मुश्किल, आज नहीं होगा, कल से अच्छा चिंतन सोचना शुरू करेंगे। वो कल के बीच में, आज और कल के बीच में वो समस्या क्या होगी, बड़ी होगी। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित अधिकारियों व कर्मचारियों ने शिविर के दौरान हुए अनुभवों को सबके साथ साझा किया। पहले है ना मेरे मन में है ना बहुत है ना ऐसे है टेंशन जैसी रहती थी, तो अभी है ना टेंशन नहीं रहती है। सुबह है ना मैं ध्यान भी देता हूँ थोड़ा सा, और अभी बिल्कुल टेंशन नहीं है दिमाग में। पहले चिड़चिड़ापन रहता था, पूरे शरीर में चिड़चिड़ापन नहीं रहता। इस अवसर पर एचआर और एडमिन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के.एस. वर्मा समेत कई अधिकारियों व कर्मचारियों ने कार्यक्रम का लाभ लिया और राज्यों को दिनचर्या में शामिल करने का संकल्प भी किया। ज्ञान की गंगा जो प्रवाहित हुई है मालवा इंडस्ट्री में, मुझे विश्वास है आप सभी ने कुछ न कुछ उससे अर्जित किया होगा, और उम्मीद है जो भी आपने अर्जन किया है उसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एडॉप्ट करेंगे। गुजरात के वासद सेवा केंद्र द्वारा अग्रणी यूनाइटेड स्कूल में एक शाम प्रभु के नाम विषय पर संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ पीआई ऑफिसर जयंत चौधरी, श्रीदेवी तुअर दाल मिल के मालिक जगदीश अग्रवाल तथा उत्पादक मंडल के अध्यक्ष मितेश पटेल,
यूनाइटेड स्कूल के प्रतिनिधि रमन पटेल, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दीपा, अहमदाबाद से राजयोग शिक्षिका बीके नंदा समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथियों ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा पूरे विश्व में शांति लाने का प्रयास सराहनीय है। इसके साथ ही परमात्मा स्मृति द्वारा जीवन को खुशहाल बनाने की प्रेरणा भी दी गई। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय એનો હેતુ એ છે કે આખા વિશ્વનું કલ્યાણ થાય, સમગ્ર વિશ્વમાં શાંતિની સ્થાપના થાય। કોઈ એક વ્યક્તિની ઈચ્છા શાંતિ નહીં, કોઈ એક આત્માની શાંતિ નહીં, કોઈ એકનું કલ્યાણ થાય એવું નહીં, આખા વિશ્વ કલ્યાણની ભાવના છે। इस दौरान छत्तीसगढ़ से बीके युगरतन तथा गुजरात से बीके दामिनी ने गीतों के माध्यम से माहौल को खुशनुमा बनाने के साथ साथ परमात्मा स्मृति भी दिलाई। इस अवसर पर अदालत सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके जिज्ञासा, बीके अनु समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश में रोइंग के 186 सीआरपीएफ कैंप में तनाव मुक्ति के लिए सकारात्मक सोच विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए बीके भगवान, सेवा केंद्र प्रभारी बीके जीतामणि ने राजयोग द्वारा तनाव से मुक्ति पाने की विधि सिखाई। इसके साथ ही संस्थान द्वारा किए जा रहे समाज सेवाओं की कार्यों से अवगत कराया गया। तनाव की परिस्थिति में रहते हुए भी हमें सदा तनाव से मुक्त रहना है, क्योंकि तनाव में आने वालों का मनोबल कमजोर होता है, आत्मबल कमजोर होता है, शरीर की बीमारियां भी होती हैं। अब जिसका शरीर ही बीमार है वो देश की सेवा, समाज की सेवा क्या कर सकता है। इस अवसर पर कमांडर SR मीणा ने उपस्थित लोगों से राजयोग को दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। कार्यक्रम में बीके श्याम समेत कई जवान मौजूद थे। ऐसे ही इंताया पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए सेवा केंद्र पर नैतिक शिक्षा से चरित्र निर्माण विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके भगवान ने कहा कि जब तक मनुष्य आध्यात्मिक रूप से सशक्त नहीं बनेगा तब तक जीवन के हर क्षेत्र में सफल होना असंभव है। वहीं सेवा केंद्र प्रभारी बीके जीतामणि ने राजयोग द्वारा मन की एकाग्रता बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य A कृष्णन, बीके श्याम समेत कई बच्चे उपस्थित थे। जिला जेल में भी कार्यक्रम आयोजित कर अपराध मुक्त जीवन विषय पर बीके भगवान ने कैदियों से कर्मों को श्रेष्ठ बनाने तथा बुरे संस्कारों को परिवर्तन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर सुरक्षा गार्ड समेत कई कैदी उपस्थित थे। इसके साथ ही विवेकानंद केंद्रीय विद्यालय में नैतिक शिक्षा पर कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को आपस में सहयोग व सम्मान की भावना रखने पर बल दिया गया। कार्यक्रम में स्कूल के प्राचार्य SB निवदारी भी उपस्थित थे। दिल्ली के शक्तिनगर सेवा केंद्र पर नवचेतना बाल व्यक्तित्व विकास शिविर के समापन अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डांस, मेमोरी गेम्स समेत कई गतिविधियों का आयोजन कर उनकी कलाओं का विकास किया गया। इस अवसर पर जीबी पंत हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहित गुप्ता, इंटरैक्टिव 20 प्राइवेट लिमिटेड की निदेशिका मोनिका गुप्ता, राजयोग शिक्षिका बीके अंजू तथा बीके पूनम मुख्य रूप से उपस्थित थी। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि प्रतिभावान बनने के लिए कला के साथ साथ दिव्यता का होना आवश्यक है, जो कि मात्र आध्यात्मिक ज्ञान व राजयोग से ही संभव है। इसके साथ ही अपने जीवन के अनुभवों द्वारा बच्चों को मूल्यों के महत्व से अवगत कराया गया। जीवन का जो आधार स्तंभ है वो केवल ये मेटेरियलिस्टिक चीजें नहीं है, केवल ये जो हम लोग अच्छी चीजें, अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये नहीं। आज बच्चों को आपका समय भी चाहिए। ये सब पेरेंट्स का फर्ज है कि उनको इतना मूल्यवान बनाए कि कोई नेगेटिव चीज भी उनके सामने आए तो उन्हें पता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना। समर कैंप के समापन सत्र में बच्चों ने नृत्य, नाटक, कविता आदि की सुंदर प्रस्तुतियां दी। वहीं प्रतियोगिताओं में विजयी बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया।
हैदराबाद में शांति सरोवर के ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू की जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके उषा ने आधुनिक समय की चुनौतियों एवं उसके समाधान विषय पर प्रकाश डालते हुए अपने मनोबल को बढ़ाने की आवश्यकता बताई। साथ ही विचारों को श्रेष्ठ बनाकर अपने जीवन को उज्जवल बनाने पर बल दिया। जब मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, इतना मन भटकना आरंभ कर देता है, इतना नेगेटिव थॉट्स उसके अंदर भर जाते हैं, तो मनुष्य का मन परेशान है। और जब मन ही परेशान है तो जीवन का क्या हाल होगा? जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। राजस्थान में भद्रा सेवा केंद्र द्वारा सरदार गीड़िया गांव में 7 दिवसीय राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकांता ने आत्मा और परमात्मा का यथार्थ परिचय देने के साथ साथ कर्मों की गुह्य गति के बारे में जानकारी दी। इस दौरान सरपंच प्रहलाद जाखड़ समेत कई लोगों ने शिविर का लाभ लिया। भुवनेश्वर के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंफॉर्मेशन साइंस में तनाव प्रबंधन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी को मुख्य रूप से आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर यूनिट 8 सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने तनाव से बचने के लिए समय प्रबंधन करने की सलाह दी। इसके साथ ही राजयोग द्वारा अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम में IMIS के प्रोफेसर डॉक्टर रवि नारायण पटनायक समेत सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के रेलवे ऑफिस क्लब में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने सकारात्मक सोच विषय पर चर्चा करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा अपने विचारों को शुद्ध व सकारात्मक बनाने पर बल दिया। कार्यक्रम में चीफ इलेक्ट्रिकल लोको इंजीनियर SN दुबे, चीफ इलेक्ट्रिकल जनरल इंजीनियर DN नस्कर, डिप्टी चीफ इंजीनियर DS वालिया, फाइनेंशियल एडवाइजर एंड कंट्रोलिंग ऑफिसर अलका मेहरा तथा सीनियर सेफ्टी ऑफिसर PN खत्री समेत अन्य कई अधिकारी उपस्थित थे। लोग सोचते हैं हम खुश रहें, आनंद में रहें, सब मेरे साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। कई बार होता है पद प्रतिष्ठा के आधार पर हमें रिस्पेक्ट भी मिलता है, लेकिन दिल का रिस्पेक्ट कि वाकई में हम वैल्यूज के आधार पर चल रहे हैं, उस आधार पर रिस्पेक्ट, ये अलग मैटर। और पद प्रतिष्ठा के आधार पर रिस्पेक्ट, ये अलग होता। तो हम मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन क्या वो मूल्य मेरे जीवन के अंदर है? अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। रशिया में तातरस्तान की राजधानी कजान में आंतरिक शक्तियों की उपलब्धि विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सफर होटल में आयोजित इस कार्यक्रम में पानीपत ज्ञानमान सरोवर के निदेशक बीके भारत भूषण ने अपनी आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए राजयोग का नियमित अभ्यास करने पर बल दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मन पर जीत पाने से मनुष्य पूरे विश्व पर विजय प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर कार्यक्रम का लाभ लिया तथा राजयोग सीखने का संकल्प भी किया। अब पीस न्यूज की अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.news.godlywoodstudio.org और गॉडलीवुड स्टूडियो की अधिक जानकारी के लिए आप लॉग ऑन करें www.godlywoodstudio.org पर। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।